बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको आयशा की किचन में। आज मैं लाई हूं सब्ज़ी पुलाव की एक मज़ेदार सी रेसिपी जिसे खाकर आपको स्वाद आ जाएगा। चावल खिले खिले बनेंगे और चावल के हर दाने में आपको टेस्ट और फ्लेवर मिलेगा, और साथ ही में एक मज़ेदार सा और टेस्टी सा रायता भी बनाएंगे जो कि चावलों की जान है। तो इसके लिए आपको रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। इस मज़ेदार से आलू मटर पुलाव को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ली है मैंने एक पतीली, खुले मुंह वाली हो तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें डालूंगी 1 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल हल्का सा ही गर्म हो तो आपने यहाँ पर कुछ खड़े मसाले शामिल करने हैं, जिसमें 2 बड़ी इलायचियाँ, 2 छोटी इलायचियाँ, दालचीनी और जायफल, जवित्री और बादियान के फूल हैं, 2 तेज़ पत्ते और आधा चम्मच यहाँ पर मैंने सफ़ेद ज़ीरे का शामिल किया है। तमाम चीज़ों को अच्छे से कड़कड़ा लें ताकि ऑयल में इनकी प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। तो एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसे मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है वो शामिल कर दें। प्याज़ों को हमने कोई कलर नहीं देना। अगर आपने चावलों का कलर डार्क बनाना है तो फिर आपने इनको ब्राउन कर लेना है, लेकिन यहाँ पर मैं लाइट सा इनको गोल्डन रखूँगी। इसी स्टेज पर मैं आलू शामिल करूँगी। 1 पाव आलू थे जिनको मैंने काट लिया है छोटे क्यूब्स में, और यहाँ पर 1 किलो मटर हैं जिनको मैंने छील लिया है, तो ये एक बड़ी कटोरी बनी है। इन तमाम चीज़ों को हमने प्याज और खड़े मसालों में अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि ये अच्छे से कुक हो जाएं और ये कच्चे ना रहें। फ्राई करते वक्त साथ ही मैं हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल करूंगी। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने काट लिया है। काट कर डालने से पुलाव में बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है। आलू मटर पुलाव किसे नहीं पसंद। जब भी मेरे घर में कोई चीज़ बच्चे नहीं खाते तो मेरे बच्चे फरमाइश करते हैं कि अम्मी आलू मटर वाला पुलाव तैयार कर लें, तो फटाफट से बन जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भरकर लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल किया है। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने से इस पुलाव की खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। अब मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे उस वक्त तक कि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो सके। तो यहाँ पर मैं पाउडर मसाले शामिल कर रही हूँ। नमक 1 चम्मच शामिल किया है, बाद में सेट कर लेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर का और 1 चम्मच खुशबूदार गरम मसाला और 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है। नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें। यहाँ पर हाफ़ कटोरी मैंने दही का शामिल किया है जिसको मैंने फेंट लिया है। यहाँ पर तमाम चीज़ों को हमने मटर और आलू में अच्छे से फ्राई कर लेना है। मटर आलू पहले डालने का मकसद ये है कि ये हाफ़ डन से कुक हो जाएं। दही डालेंगे, खट्टापन होगा तो आलू सख्त रह जाते हैं। तो इसी पॉइंट पर हमने इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लेना है। यहाँ पर मैं चिकन पाउडर का शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच। आप यहाँ पर चिकन क्यूब्स का भी शामिल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। तमाम चीज़ों को हमने 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। प्यारी सी खुशबू आ रही है और तमाम मसाला हमारा भून चुका है। तो यहाँ पर मैं चावलों के लिए पानी शामिल करूँगी। मैं 1 किलो कच्ची कायनात के चावल यूज़ कर रही हूँ। आपके जो चावल हों आप उसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पानी सेट कर लें। अब साथ ही मैं टमाटर शामिल करूँगी जिसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। ये टमाटर साबित रहेंगे तो पुलाव में बड़ा ही अच्छा टेस्ट देंगे। अब यहाँ पर मैंने इसको कवर लगा दिया था और यखनी में बॉयल आने देंगे। यखनी में बॉयल आ चुका है। 3 से 4 हरी मिर्चें भी शामिल करूँगी, ये भी बड़ा ही अच्छा टेस्ट देती हैं। अब यहाँ पर मैं भीगे हुए चावल शामिल कर रही हूँ जो मैंने पकाने से 20 मिनट पहले भिगो कर रख दिए थे। अब चावलों में ज़्यादा चम्मच आपने नहीं हिलाना वरना आपके चावल टूट भी सकते हैं। बस अच्छे से मिक्स कर लें और कवर लगाकर पकने के लिए छोड़ दें। यहाँ पर 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। देखें माशाल्लाह से हमारे चावल अच्छे से पक चुके हैं और यहाँ पर इसने पानी अच्छे से सोख कर लिया है। अब यहाँ हरा धनिया और पुदीने के पत्ते शामिल कर रही हूँ। अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। नमक मैंने दरमियान में चेक किया था, थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने और डाल दिया था। इसको दम पर लगाएंगे 20 मिनट के लिए।
अब यहाँ पर मज़ेदार सा रायता तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 1 कप मैंने दही लिया है। उसमें थोड़ी सी मैंने काली मिर्च का पाउडर और नमक शामिल किया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक सेट कर लें। इसको अच्छे से फेंट लेंगे ताकि कोई भी गुठली बाकी ना रहे। अब यहाँ पर कुछ मैं सब्जियाँ शामिल कर रही हूँ, जिसमें खीरा है जिसको छोटे क्यूब्स में मैंने कट कर लिया है, टमाटर भी शामिल करूँगी और साथ ही में लच्छेदार से प्याज भी। तो अब आपने क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मज़ेदार सा और चटपटा सा हमारा यहाँ पर सलाद और रायता भी तैयार हो चुका है। 2 in 1 ये रायता बनता है, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। वीडियो तो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। यहाँ पर मैंने 1 मिर्च को बारीक सा काट लिया है। हरी मिर्च और हरा धनिया शामिल करेंगे तो इस रायते का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। मज़ेदार और चटपटा सा हमारा यहाँ रायता भी तैयार है, पुलाव भी तैयार है। तो देर किस बात की, जल्दी से सर्व कर लेते हैं। मज़ेदार सा और टेस्टी सा हमारा पुलाव रेडी हो चुका है। अब इसको सर्व कर लेंगे। बहुत ही मज़े का बनता है। सर्दियों में आलू मटर पुलाव कमाल का बनता है। कोई और ऑप्शन ना हो तो हम आलू मटर और पुलाव का ये बना लेते हैं, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं और हमारा काम भी आसान हो जाता है। तो यहाँ से गर्मा गर्म और मज़ेदार से हमारे चावल यहाँ खिले खिले से बने हैं और टेस्टी तो ये इतने बनते हैं कि इतना खुशबूदार सा ये पुलाव बनता है कि आप चिकन और मटन के पुलाव को खाना भूल जाएंगे जब मेरे तरीके से ये पुलाव तैयार करेंगे। देखें यहाँ पर मैं चावल आपको चेक करवा दूँ, कितने मज़ेदार और खिले खिले से बने हैं और टेस्टी तो मत ही पूछें। और यहाँ पर मैं आलू भी चेक करवा दूँ आपको और मटर भी चेक करवा दूँ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।